नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज न्यूज 24 पर आप हजारों साल पुराने एक ऐसे राज को जानेंगे जिसके बारे में पूरे भारत में बहुत कम लोग जानते हैं। यह ऐसा रहस्य है जो अब तक जमीन के नीचे कहीं दफन था, लेकिन न्यूज 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा धरती के उस राज को आपके सामने लेकर आए हैं। एक एक तस्वीर हैरान करने वाली है। कहते हैं ये रास्ता सीधे स्वर्ग की ओर जाता है। आखिर क्या है स्वर्ग की सुरंग का रहस्य? देखिए खास रिपोर्ट। धरती का सबसे चौंकाने वाला राज, वो गुप्त गुफा जो अब दुनिया के सामने होगी। जमीन के नीचे आखिर कैसे आती है डमरू की आवाज? 125 मीटर लंबी गुफा का हैरान करने वाला रहस्य। आज न्यूज 24 पर आप धरती के ऐसे राज को जानेंगे जिससे अब तक हर कोई अनजान था। यह गुफा जितनी गहरी और सक्रिय है, उससे ज्यादा ये डरावनी है। इस गुफा के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है। हर कदम पर एक डर का एहसास होता है। कहते हैं कि इस गुफा का कोई अंत नहीं। इस गुफा के अंदर ऐसी रहस्यमय चीजें हैं जो आज तक इंसानी एहसास से दूर थी। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा के गुप्त रास्ते तक पहुंच गए तो मोक्ष मिलना तय है। हजारों साल तक इस गुफा से जुड़े रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। अनंत काल तक कुदरत का यह राज जमीन के नीचे दफन था। लेकिन न्यूज 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा ने तय किया कि इस राज को फाश करना जरूरी है। इस गुफा से होकर जाता है मुक्ति का द्वार। इंसान पूरी जिंदगी अच्छे बुरे कर्मों के बाद मोक्ष पाना चाहता है, लेकिन कहा जाता है कि मोक्ष मिलना इतना आसान नहीं। मोक्ष के लिए तपस्वी की तरह त्याग करना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि इस गुफा से सीधे मोक्ष का रास्ता निकलता है। कई बार इस गुफा के अंत को खोजने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक कोई भी नहीं जान सका कि आखिर ये गुफा कितनी लंबी है। दुनिया अब तक सिर्फ ये जान पाई है कि इस गुफा की लंबाई 125 मीटर है। लेकिन इसके आगे भी ये अनंत दूरी तक फैली हुई है और लोग कहते हैं कि ये है स्वर्ग की सुरंग। जी हां, आप शायद सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर इस गुफा का ऐसा राज क्या है जो अब तक सामने नहीं आया था। तो सुनिए, इस गुफा में एक या दो राज नहीं बल्कि कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठ गया है। इस खास रिपोर्ट को देखिए। धरती पर मौजूद एक ऐसी गुफा जहां से सीधे स्वर्ग की ओर एक रास्ता जाता है। लेकिन हम भी हैरान थे कि आखिर इस स्वर्ग की गुफा, या यूं कहें कि स्वर्ग की सुरंग कहां पर मौजूद है। तलाश शुरू हुई हिमालय की गोद में मौजूद उत्तराखंड से। न्यूज 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा स्थानीय लोगों से पूछते पूछते ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश से 12 किलोमीटर दूर गोइना गांव के पास हमारी तलाश खत्म हुई। सामने थी कैलाश गुफा।
हम इस गुफा के अंदर जा रहे हैं। करीब 125 मीटर लंबी गुफा है और बहुत सारी मान्यताएं इस गुफा के अंदर है। मेरे साथ स्वामी जी हैं, यहाँ के महंत हैं, इसके अलावा प्रदीप मेरे साथ हैं। और इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि करीब 125 मीटर लंबी ये गुफा है। बहुत ही संकरी गुफा है ये और बहुत सारे राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं। इस गुफा में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा कायम था। इस गुफा में अगर पैर फिसला तो काफी गहरी चोट भी लग सकती थी। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि गुफा के अंदर कुदरत का ऐसा चमत्कार देखने को मिला जो काफी हैरान करने वाला था। प्राकृतिक रूप से बनी गणेश जी की मूर्ति हमारे सामने थी। इस कैलाश गुफा में लगभग हम लोग 15 मीटर अंदर आ चुके हैं और अब सबसे पहले जो हमें नजर आया वो हम आपको दिखाते हैं। ये मान्यता है, ये देखिए जिस तरीके से इसे कहा जाता है गणेश जी का मुंह, नीचे से ऊपर तक जो है वो बाकायदा मुंह बना हुआ है और जिस तरीके से गणेश जी का सिर का आकार होता है वैसे ही बाकायदा ये बना हुआ है कि ये जो है वो गणेश जी की सूंड है नीचे से। इसके अलावा ये आंखें हैं और ये माथा है। तो ये पूरा की पूरा जो है आप देख रहे होंगे ये गणेश जी का मुख बना हुआ है। ये तो गुफा का पहला राज था, लेकिन स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता बेहद मुश्किल। ये वो रहस्य था जिसने हमारे अंदर एक बेचैनी पैदा कर दी थी कि आखिर ये रास्ता कहां तक जाएगा। मैं और मेरे कैमरामैन दीपक शर्मा लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको यहाँ पर हर चीज दिखाएं और उनसे जुड़े रहस्यों को जानने का प्रयास भी करें। बेहद संकरा रास्ता है ये और पैर रखने की जगह भी यहाँ पर नहीं है। ऐसी गुफा, ऐसी सुरंग इससे पहले आज तक कैमरे के सामने नहीं आई थी। लेकिन जो राज अब सामने आने वाला था वो बहुत हैरान करने वाला था। गुफा की काफी अंदर हम आ चुके हैं और जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर हमें भी यकीन नहीं हुआ कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। ये आप देखिए स्पष्ट नाग बना हुआ है यहाँ पर, नीचे की तरफ शिवलिंग है और शिवलिंग के ठीक ऊपर की तरफ जो है वो नाग है। यहाँ पर स्पष्ट आकृति है नाग की यहाँ पर और इस नाग में से बाकायदा शिव के डमरू की आवाज आती है। हैरानी हुई कि प्राकृतिक रूप से बने हुए नाग के फन से डमरू की आवाज कैसे आ सकती है। प्रकृति के इस रहस्य को समझना बहुत मुश्किल था। मान्यता यह भी है कि डमरू की इस आवाज से ही व्याकरण के सूत्र की उत्पत्ति हुई। भोलेनाथ का श्रृंगार है ये, श्रृंगार, श्रृंगार धारण कर रखा है इन्होंने। अच्छा, इसमें एक चीज और कही जाती है कि इसे अगर हाथ लगाओ तो डमरू से आवाज आती है। डमरू का आवाज आएगा। जो हमारे व्याकरण के जो सूत्र निकले थे वो डमरू की धुनी से ही निकले थे। इस फन के बारे में एक और मान्यता है कि इसी नाग से समुद्र मंथन हुआ था। डर भी लग रहा था, लेकिन हमारी टीम ने और अंदर जाने का फैसला किया। न्यूज़ 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा आगे बढ़ते रहे। उन्हें तलाश थी स्वर्ग तक पहुंचने वाले रास्ते की और फिर हमें चौंकाने वाली चीज दिखाई दी। आखिर क्या था वो राज, हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए। वरुण सिन्हा, टिहरी गढ़वाल, न्यूज़ 24। सीधे स्वर्ग तक जाने वाले उस रास्ते तक पहुंचना अभी बाकी था। न्यूज़ 24 की टीम भी जानना चाहती थी कि आखिर इसका रहस्य क्या है, स्वर्ग की सुरंग आखिर कहां खत्म होती है। इस रिपोर्ट में मिलेंगे आपको सभी सवालों के जवाब। लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उस रास्ते को देखना चाहते हैं हम लोग कि आखिर स्वर्ग का रास्ता जिसे कहा जाता है कि आखिर वो कहां से निकलता है। गुफा बेहद संकरी है और करीब अब तक हम लोग 100 मीटर अंदर आ चुके हैं। ऊपर ऊंचाई पर थोड़ा सा रास्ता है, इसलिए थोड़ा संग्रह है, इसलिए बेहद संभल के मैं और मेरे कैमरामैन दीपक शर्मा आगे बढ़ रहे हैं। इस कैलाश गुफा को देखकर हैरानी हो रही थी कि आखिर कुदरती तौर पर ये कैसे बन सकती है। अगर ये गुफा खुद ब खुद बनी थी तो इसके अंदर रहस्यमयी मूर्तियां और दूसरी चीजें कैसे बन गईं? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था, सिर्फ संयोग था, या इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है?
स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता बस कुछ ही दूरी पर था। इस गुफा के करीब 120 मीटर अंदर हम लोग आ चुके हैं और अब उस स्थान पर हम लोग पहुंचने वाले हैं लगभग, जिसे कहा जाता है कि वो स्वर्ग का रास्ता है। हमने आपको दिखाया कि कैलाश मानसरोवर का रास्ता कैसा है और अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कहां से निकलता है स्वर्ग जाने का रास्ता। बेहद करीब है और यहाँ अब गुफा लगभग खत्म होने वाली है। यहाँ से करीब 5 मीटर दूर है वो रास्ता। बेहद संकरा है, बेहद टफ वो रास्ता है। इस सुरंग के अंदर रहस्यमयी चीजें दिखाई दे रही थीं। ऐसा अनुभव हुआ कि आसपास कोई मौजूद है, ऐसा कोई जो हमें बेहद करीब से देख रहा था। ये ऐसा एहसास था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर सामने था स्वर्ग तक जाने वाला रास्ता। करीब 125 मीटर अंदर आ चुके हैं हम लोग और अब उस स्थान पर हम लोग पहुंच चुके हैं जिसे स्वर्ग का रास्ता कहा जाता है। बहुत ही टफ रास्ता है। जहाँ तक हम लोग कैसे पहुंचे हैं हम लोग जानते हैं और ऐसे में अब उस स्थान को मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहाँ से कहा जाता है कि ये रास्ता सीधे स्वर्ग की तरफ जाता है। एक सामने की तरफ ये रास्ता है, बहुत ही संकरा है, बहुत ही टफ रास्ता ये माना जाता है। हालांकि आज तक इसके अंदर कोई नहीं गया है, लेकिन लगातार ये मान्यता है यहाँ पर कि इस रास्ते से आप स्वर्ग तक का सफर तय कर सकते हैं। कहा जाता है कि रास्ता अनंत गहराइयों तक जाता है। कई बार इसके आखिर तक पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। स्वर्ग जाने के लिए बड़ा टफ होता है, तो ये रास्ता इसलिए मुझे टफ लग रहा है, इसलिए हमने स्वर्ग का नाम दिया इसको। तो यहाँ पे हम पहले जब हम शुरू में आए तो हम कुछ लोग छोटे छोटे बच्चों को नहीं आगे तक भेजा है। हमने उन पे रस्सी दे दी कि ऐसा ना कोई गिर जाए, तो उनसे हमने पत्थर डलवाए। तब पत्थर जब उन्होंने डाले तो पता नहीं चल रहा पत्थर कहाँ गिरे, कोई आवाज नहीं, कुछ सीधा पत्थर ऐसे लग रहा था न जाने कहाँ गिर गया। तो ये पता नहीं कि ये जैसे हमने पहले भी बताया आपको कि अनंत है गुफा। अभी हम 125, 200, 300 की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये नहीं, मगर इसका अनंत ये है कि कहीं इसका अंत ही नहीं है। एक ऐसी गुफा जिसके अंदर बेहद रहस्य छुपे हुए हैं। न जाने कितने ऐसे रहस्य जिसको हम देख नहीं पाए, लेकिन मान्यता ये मानी जाती है कि इस गुफा के अंदर से बद्रीनाथ, कैलाश मानसरोवर और स्वर्ग का रास्ता जाता है। ऐसे में यहाँ पर श्रद्धालु भी आते हैं लगातार और आके इस जगह का दर्शन भी करते हैं। हमने भी प्रयास किया कि इस गुफा के अंदर जाएं। बेहद संकरी गुफा है, वहां तक हम पहुंचे जहां तक कोई नहीं जाता। बहुत कम लोग इस स्थान तक पहुंच पाए हैं जहां से रास्ता स्वर्ग की तरफ जाता है। इस स्थान पर न जाने किसी ऐसी चीजें हैं जिनको देखना या समझना बेहद दुर्लभ है, लेकिन सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो ये जगह अपने आप में दुर्लभ तो है ही, साथ साथ कई मायनों में कई सारे रहस्य छुपाए हुए हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ वरुण सिन्हा, News 24 उत्तराखंड। और इस स्वर्ग की गुफा के अंदर एक ऐसा मंदिर भी है जहां सभी देवी देवता मौजूद थे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि अंदर कई ऐसे हैरान करने वाली चीजें दिखाई दी जो कुदरती रूप से बनी थी। गुफा के अंदर कुदरती रूप से बना ऐसा मंदिर दिखाई दिया जहां सभी देवी देवता मौजूद थे। कैलाश गुफा के अंदर के दीवाने काफी रहस्यमयी थे। माना जाता है कि भगवान गुफा के अंदर अंडरग्राउंड होकर विचरण करते हैं, लेकिन इसके साथ ही ज्यादा रहस्यमयी वो चीजें थीं जो गुफा के अंदर अपने आप प्राकृतिक रूप से बनी थी। ये केदारनाथ है आपका, और ये जो है नंदी है, ये नीलकंठ है, ये जो है हनुमान जी, सीता जी, ये राम, बैक साइड लक्ष्मण जी हैं, ये गणेश जी महाराज, नंदी ये जी महाराज, नंदी ये जी। ये बना हुआ है, नेचुरली होता प्रकृति का। आपका केदारनाथ का स्वयं ज्योतिर्लिंग है ना, ये जो है ये बनाया नहीं जाता, ये स्वयं शिवलिंग है। हमारी टीम भी अचरज में पड़ गई थी कि आखिर प्राकृतिक रूप से बनी गुफा में इतने देवी देवताओं की मूर्तियां कैसे बन सकती हैं। स्वर्ग के रास्ते के साथ ही एक रास्ता और निकलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रास्ता बद्रीनाथ की ओर जाता है। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए।